नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आई पी सिंह। अभी भाषा विज्ञान पर कुछ काम कर रहा था तो एक छोटा सा टॉपिक ऐसा निकला कि लगा आपके लिए भी एक वीडियो बना दी जाए। तो वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। हिंदी भाषा, उसकी उपभाषाएं तथा बोलियाँ। हिंदी की बोलियों को लेकर के मित्र विवाद होता है। निष्कर्ष रूप में लास्ट में मैं प्रस्तुत करूँगा, पहले वीडियो के साथ जुड़ें। तो आया कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का क्रमिक विकास वैदिक या छांदस भाषा से माना जाता है, जिसे वैदिक संस्कृत हम लोग कहते हैं। कुछ विद्वानों ने इसका आरंभ 2500 ईसा पूर्व के आसपास से माना है, लेकिन कुछ अन्य ने पर्याप्त लिखित साहित्य या सामग्री की उपलब्धता के आधार पर 1500 ईसा पूर्व के आसपास श्रुति परंपरा से लेखन परंपरा तक सक्रिय रहने वाली इस भाषा में वेदों के सृजन के उपरांत जब लौकिक रचनाएं लिखी जाने लगी और इसके प्रचलन का क्षेत्र भी व्यापक हो गया, तब पाणिनि ने इसकी एक रूपता को बनाए रखने हेतु इसे व्याकरणिक संस्कार प्रदान किया। तभी से इसे संस्कृत कहा जाने लगा, एक मान्यता है। संस्कृत के व्याकरण में व्याप्ति थी, जिसकी अनुपालना बुद्धिजीवियों के लिए तो एक सीमा तक सुकर एवं संभव थी, परंतु आम जनता के लिए नहीं। फलतः जाने अनजाने व्याकरण के नियमों की अवहेलना होने से प्रचलन में एक नई भाषा का स्वरूप स्थापित हुआ। ऐसा बार बार हुआ। आम जनता से लगाव रखने वाले शासकों एवं धर्म गुरुओं ने उनकी इसी भाषा को अपनाया, माने जनता की भाषा को। इसीलिए वैदिक संस्कृत की विकास यात्रा लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश प्रभृति भाषाओं के रूप में आगे बढ़ी और संप्रति विविध आर्य भाषाओं के स्वरूप में यह निरंतरता बनी हुई है। ये भाषाएं आज देश के बहुत बड़े भाग में प्रचलित हैं, जिनमें हिंदी का क्षेत्र सबसे व्यापक है। यह देश के 42% लोगों की मातृभाषा है और कम से कम 30% अन्य देशवासियों को उसका व्यावहारिक ज्ञान है। जिस भूभाग में हिंदी बहुप्रचलित है उसे हिंदी प्रदेश कहते हैं। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरांचल और झारखंड इसमें सम्मिलित हैं। हिंदी की विविध उपभाषाओं एवं उसमें सम्मिलित बोलियों की सामान्य विशेषताओं को हम निम्नवत देख सकते हैं। नंबर 1, पश्चिमी हिंदी। इसकी 5 बोलियां हैं जो प्रमुख हैं। कौरवी अर्थात खड़ी बोली, बांगरू अर्थात हरियाणवी, ब्रज, कन्नौजी एवं बुंदेली। कुछ विद्वान हैदराबाद के आसपास बोली जाने वाली दक्षिणी हिंदी की व्युत्पत्ति खड़ी बोली से मानते हुए उसे भी इसी वर्ग में सम्मिलित करने के पक्षधर हैं। ऐसे में यह उपभाषा 6 बोलियों का समूह बन जाती है, लेकिन ध्यान रखें बोलियां 5 ही मानी जाती है। दक्षिणी को लोगों ने स्वीकार नहीं किया है। चर्चा के धरातल पर, विशिष्टता के धरातल पर इन बोलियों के पुनः 2 वर्ग बनाए जाते हैं। आकारांत, माने जिसके अंत में, शब्दों के अंत में बड़ा आए, जैसे भला, भोला, बड़ा, लड़का, इस तरह के जो शब्द हैं वो आकारांत शब्द हैं। इस वर्ग की बोलियां हैं खड़ी बोली, हरियाणवी और दक्षिणी। इनमें खड़ी बोली सर्वाधिक विकसित बोली है, शेष दोनों बोलियां उसके प्रभाव के अंतर्गत आ जाती हैं। दूसरी है ओकारांत, जिनके अंत में ओ आता है, जैसे बड़ा से बड़ो, छोटा से छोटो। इस वर्ग की बोलियां हैं ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। इनमें ब्रजभाषा सर्वाधिक विकसित बोली है, शेष दोनों बोलियां उसके प्रभाव में आ जाती हैं। अगला है नंबर 2, राजस्थानी। इसकी 4 प्रमुख बोलियां मानी जाती हैं। मित्र, वैसे राजस्थान में बोलियों की संख्या बहुत है, 8-10 के लगभग स्थानीय स्तर पर, लेकिन भाषा वैज्ञानिक 4 की चर्चा करते हैं। पूर्वी राजस्थानी अर्थात जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी अर्थात मेवाती, पश्चिमी राजस्थानी अर्थात मारवाड़ी और दक्षिणी राजस्थानी अर्थात मालवी। इनमें साहित्यिक दृश्य मारवाड़ी सर्वाधिक संपन्न है, इसीलिए उसे राजस्थान की प्रतिनिधि भाषा मानते हैं। शेष तीनों जन सामान्य की बोली के रूप में ही प्रचलित हैं। तीसरी है पहाड़ी। इसकी 3 प्रमुख बोलियां हैं। पूर्वी पहाड़ी अर्थात नेपाली। मित्रों, ये नई जोड़ी गई है। मध्यवर्ती पहाड़ी अर्थात कुमाऊनी और गढ़वाली एवं पश्चिमी हिंदी
अर्थात सिरमौरी। मध्यवर्ती पहाड़ी की बोलियां ही विशिष्ट हैं, किंतु साहित्यिक दृष्टि से इस वर्ग की कोई बोली समृद्ध नहीं है। नंबर 4, पूर्वी हिंदी। इसकी 3 प्रमुख बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी सर्वाधिक विकसित है, शेष दोनों बोलियां उसके प्रभाव में आ जाती हैं। नंबर 5, बिहारी। इसकी 3 प्रमुख बोलियां हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। इनमें भोजपुरी तथा मैथिली साहित्यिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित भाषाएं हैं। यद्यपि कुछ विद्वानों ने मैथिली पर बंगला का सर्वाधिक प्रभाव स्वीकार किया है, जो असंगत नहीं, परंतु मात्र इसी कारण उसे हिंदी से अलग नहीं माना जा सकता। इस प्रकार साहित्य या लोक व्यवहार के धरातल पर हिंदी को 18 बोलियों की भाषा माना जा सकता है। तो आशा है ये वीडियो आपके काम आएगा। इससे जुड़ता हुआ एक वीडियो आज या कल मैं और प्रस्तुत कर रहा हूँ। थैंक यू।